हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लासेस। पढ़ो यार, पॉजिटिव रहो, कंसेप्चुअल स्टडी करो। देखो एक्चुअली कंसेप्चुअल स्टडी करोगे तो लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे और अच्छी तरह से किसी मैथमेटिक्स को सॉल्व कर पाओगे। सो वी हैव टू स्टडी कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स। ओके, चलो यार, हमने पहले वाले वीडियो में फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड उसके पीरियड के बारे में स्टडी किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक ऑड एंड इवन फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। बिल्कुल जनरल लाइफ से रिलेट करके पढ़ो, मैथमेटिक्स को जनरल लाइफ से रिलेट कर दो और बिल्कुल आसान रहेगा, तुम हर चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में। तो चल देखते हैं इवन फंक्शन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। इवन फंक्शन, देखो इवन फंक्शन है क्या। इवन फंक्शन का एक्चुअली मेन डिफिनीशन ये होता है कि कोई फंक्शन, मान लो एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स को यदि माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, माइनस एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स हो जाता है। तो एफ माइनस ऐसे फंक्शन एफ एक्स को इवन फंक्शन कहेंगे जिसमें एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो, या दैट मीन्स एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से कोई अंतर फंक्शन में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेन कंसेप्ट ये है। तो चलो इसको हम डिफिनीशन में लिखते हैं। देखो एक्चुअली होता है क्या बाबू, देखो डिफिनीशन पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। ये फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, इज सेड टू बी ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन। फंक्शन एफ एक्स को इवन फंक्शन कहेंगे। कंडीशन ये है कि इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो कोई अंतर नहीं पड़े, वो एफ एक्स ही हो के बराबर होगा। दैट मीन्स ये भी लिख सकते हो कि एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो ये मेन कंडीशन है। कोई फंक्शन एफ एक्स इवन फंक्शन होगा, उसका मेन कंडीशन है कि एफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। चलो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो, जैसे एग्जाम्पल कुछ ले लो, बाबू। ये मान लो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स नहीं, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है। तो यहाँ पर एफ माइनस एक्स करोगे तो ये होगा कॉस माइनस एक्स होगा, और आप अच्छी तरह से जानते हो कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही होता है। तो ये दैट मीन कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लिख सकते हो। दैट मीन्स क्या हुआ, एफ एक्स हुआ। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हुआ, इसलिए कॉस एक्स इज, देयरफॉर कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स इज इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन हो गया, कॉस एक्स क्या हुआ, इवन फंक्शन हो गया, ठीक है ना। आर यू फॉलो? ओके। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू ले रहे हैं, एक्स क्यू ले रहे हैं, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स का क्यू होगा, और माइनस एक्स का क्यू को माइनस एक्स क्यू लिखोगे, दैट मीन्स माइनस एफ एक्स। ये ऑड फंक्शन होगा, तो ये इवन नहीं होगा, नॉट इवन। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक्स क्यू इज नॉट इवन। ये इवन फंक्शन नहीं है क्योंकि इवन फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। लेकिन थर्ड जरा देखो, एफ एक्स इक्वल टू ये ले लें, x4 ले लें,
यहाँ पर एफ माइनस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो माइनस एक्स टू द पावर 4, ये भी x4 ही हुआ, दैट मीन्स एफ एक्स ही हुआ। एक और एग्जाम्पल लो, एफ एक्स इक्वल टू ले लो, x4 है प्लस है 2x² है प्लस 1 है, या x4 है माइनस 2x² है प्लस 1 है, ये भी है ये भी है। तो इन सब में ये देख रहे हो ये सब इवन फंक्शन है, तो ये भी इवन है, तो ये इवन हो गया, ये भी इवन हुआ क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये भी इवन हुआ। क्या हुआ? ये भी इवन फंक्शन हो गया, 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 है ना, ये भी इवन हो गया। सिमिलरली ये भी इवन फंक्शन हो गया, ये भी इवन फंक्शन हो गया। आप सिंपली देख रहे हो कि x का पावर इवन होने से ये पोलिनोमियल है, और इस पोलिनोमियल में x के प्रत्येक टर्म में x का पावर इवन है या कांस्टेंट टर्म है। तो x के पावर इवन होने से x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, फिर वही फंक्शन आ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैसा पोलिनोमियल जिसमें x का पावर केवल इवन पॉजिटिव हो, और इवन पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है x ऐसा पोलिनोमियल जिसमें x का पावर इवन है, वो निश्चित रूप से क्या होगा? इवन फंक्शन होगा। दैट मीन्स पोलिनोमियल में कंटेन्स कांस्टेंट टर्म, उसमें कांस्टेंट टर्म हो सकता है, लेकिन यदि x का पावर किसी टर्म में होगा तो वो इवन होना चाहिए, तो वो पोलिनोमियल निश्चित रूप से इवन फंक्शन होगा। समझ गए? तो हम डिग्री को देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि ये पोलिनोमियल इवन फंक्शन पोलिनोमियल है और ये इवन फंक्शन नहीं है, ये डिग्री को देखकर भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टेस्ट हम इवन फंक्शन को पहचानने के लिए डिफरेंट टेस्ट हम लिखेंगे, क्योंकि एक तो आपने देखा ये मेन कंसेप्ट हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन मेन कंडीशन ही है, मेन कंडीशन इवन फंक्शन का ही है। और उसके आधार पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया, तो ये एग्जाम्पल आपने देखा, जैसे मान लीजिए थर्ड लिखा, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ है, ये सब एग्जाम्पल जो हमने लिया ये अलजेब्रिक पोलिनोमियल है, और अलजेब्रिक पोलिनोमियल जो हमने लिया है उसमें x का पावर इवन है। तो x का पावर इवन है और इसमें कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये सारा पोलिनोमियल जो है वो इवन फंक्शन है। दैट मीन्स एक कंक्लूजन निकला कि कोई भी पोलिनोमियल जिसमें x का पावर इवन हो, कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है उसमें, या कांस्टेंट टर्म नहीं भी हो सकता है, लेकिन x का पावर हो तो वो इवन हो, तो ऐसी स्थिति में वो इवन फंक्शन होगा। तो इसको डिग्री टेस्ट कर सकते हैं, यानी पावर को देखकर हम बता सकते हैं। ठीक है, देखो जनरल लाइफ में आप देखोगे कि पर्सन्स भी दो तरह के होते हैं। कुछ पर्सन को जनरली बोल देते हो कि बड़ा ऑड पर्सन है, दैट मीन्स ऑड, ये ऑड पर्सन है। तो आपने कुछ सोचा होगा ऑड किस लिए कहा उसको, या कहते हैं कि ये बड़ा इवन पर्सन है, रेशनल पर्सन है, अच्छा पर्सन है। तो रेशनल पर्सन का मतलब है कि यदि आपने उसे किसी बात को, आपने कोई सीक्रेट बात है, उस सीक्रेट बात को आपने उससे बताया और कह दिया कि आप इस बात को दूसरे से मत बताना, इसको गोपनीय ही रखना, सीक्रेट है तो सीक्रेट ही रखना। तो वैसा पर्सन यदि इवन पर्सन होता है तो वो इस बात को जो आप और उसके दरमियान हुआ वो दूसरे तीसरे पर्सन को नहीं बताता है। दैट मीन्स ऐसे पर्सन को हम इवन पर्सन कहते हैं, रेशनल पर्सन कहते हैं, अच्छे पर्सन कहते हैं, अच्छे लोगों कहते हैं। लेकिन ऑड पर्सन होता है कि यदि आप लोगों के बीच बात हुई, आपने उससे कहा कि ये सीक्रेट बात है, ये किसी तीसरे से मत बताना, लेकिन वो क्या करता है कि इस आप दोनों के बीच जो बात हुई वो तीसरे से, चौथे से, इस तरह से बात फैला देता है, यानी वो बात को लीकेज करता है, यानी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो बात को लीकेज करता है। तो ऐसे पर्सन को कहते हैं कि बड़ा ऑड पर्सन है। ऐसे लोगों से सावधान रहो, सारी जो गोपनीय बात है उसे मत बताया करो। ठीक है, ठीक वही चीज है कि यदि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ऑड
ऑड फंक्शन के बारे में जब देखोगे तो एक्चुअली ऑड फंक्शन में f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, वो माइनस साइन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, वो बाहर निकल जाता है। ये x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो वो माइनस बाहर निकल जाता है, यानी माइनस एफ एक्स। जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल देखा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू देखा, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो ये माइनस एक्स क्यू हुआ, इसको माइनस एफ एक्स हुआ। दैट मीन्स एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो वो पूरे फंक्शन के बाहर आ गया, यानी माइनस साइन को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। ये बाहर निकाल दिया लोगों को देखने के लिए कि हाँ देखिए आपने जो सीक्रेट अंदर में बात हमसे कही वो हमने बाहर निकाल दिया। तो ये ऑड फंक्शन है, यानी ऐसे पर्सन को ऑड पर्सन कहते हैं जो हम दोनों के बीच जो सीक्रेट बात हुई वो तीसरे चौथे से कह देता है, यानी बाहर निकाल देता है, तो उसको ऑड पर्सन कहते हैं। सिमिलरली यहाँ भी फंक्शन में भी वही चीज़ है, यदि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस आपने किया तो वो माइनस साइन बाहर पूरे फंक्शन के बाहर में निकल जाता है। तो ये ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। अब चलो इसको देखो, हम दूसरे तरह से चेक करते हैं, ठीक है, इसको मिटाएं। तो ये मेन कंडीशन हुआ, ये जो चेक करने का जो तरीका हुआ, ऐसे जो हम कैलकुलेशन से जो चेक करेंगे इसको एनालिटिकल मेथड कहते हैं। ये एनालिटिकल मेथड हुआ चेक करने का। एनालिटिकल यानी कैलकुलेशन के द्वारा हम चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है, ये एनालिटिकल मेथड हुआ, ठीक है। अब इसको दूसरे तरह से भी हम चेक कर सकते हैं, दूसरे तरह से चेक कर सकते हैं। अब इसको जैसा देखो ग्राफिकल टेस्ट, ये तो एनालिटिकल टेस्ट हुआ, दूसरा यहां ग्राफिकल टेस्ट, ग्राफिकल टेस्ट ऑफ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन को ग्राफिकली हम चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। ग्राफिकली चेक करने का मतलब यदि ग्राफ दिया हुआ है तो उसको देखकर बता सकते हो कि ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है या इवन फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। देखो जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिए, उस एग्जाम्पल का ही ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे देखो पहला ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स का ही लेते हैं। कॉस एक्स तो इवन फंक्शन है, या इसका ग्राफ हम देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। देखो बाबू ये y एक्सिस है, ये हमने π/2 ले लिया है, ये पाई ले लिया है, ये 3π/2 ले लिया है, ठीक है। ये -π/2 ले लिया है और ये -π ले लिया है। चलो cos x का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1 होता है। 0 डिग्री पर 1 होता है, इसका ग्राफ ऐसे आता है, π/2 पर 0 होता है, पाई पर -1 होता है, एक ग्राफ ऐसे जाता है, 3π/2 पर 0 होता है। ठीक इसी तरह से इधर आओ, -3π/2 ये ग्राफ यहाँ से ऐसे आता है और -π पर -1 हो जाता है, एक ग्राफ ऐसे आएगा और यहाँ से फिर ऐसे आएगा। तो क्या खासियत है इसमें, क्या आप देख रहे हो cos x के ग्राफ में, क्या देख रहे हो? ये देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि cos x का ग्राफ जो इवन फंक्शन है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। y एक्सिस के राइट साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ लेफ्ट साइड में भी है, इसमें कोई अंतर नहीं है। y एक्सिस के राइट साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही लेफ्ट साइड में है। या दूसरा ग्राफ देखते हैं, दूसरा ग्राफ देखते हैं, सेकेंड देखते हैं। y इक्वल टू आप x4 ले रहे हो तो इसका ग्राफ क्या हुआ, या y इक्वल टू x² ले रहे हो तो इसका ग्राफ खींचोगे x एक्सिस y एक्सिस, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 लोगे तो y इक्वल टू -1 होगा। तो इस तरह से ये y एक्सिस के अबाउट, यानी x इक्वल टू 1 पर ये 1 आ रहा है तो x इक्वल टू -1 पर ये -1 आएगा। ये 1 पॉइंट एक हम ले लिए तो ये -1 पॉइंट हुआ, यानी x का वैल्यू 1 लेते हो तो y का जो वैल्यू आता है वही x का वैल्यू -1 पर भी वही वैल्यू आता है, ठीक है ना। सेम वैल्यू
x के पॉजिटिव वैल्यू के कारण जो ग्राफ आएगा वो x के नेगेटिव वैल्यू के कारण भी वही ग्राफ आएगा। तो यहाँ भी हमने देखा कि एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है जिसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है। थर्ड जो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, सेकेंड ये हुआ, और थर्ड क्वेश्चन में देखो y इक्वल टू x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 है। ये भी इवन फंक्शन है क्योंकि यहाँ भी x के को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन का साइन चेंज, साइन वही वैल्यू होगा। तो ये भी इवन फंक्शन है, ये भी आप जान रहे हो कि ये भी इवन है, ये भी इवन फंक्शन है और ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है ना। इसके ग्राफ में देखो x का वैल्यू यदि 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी y इक्वल टू 1 आएगा। तो y एक्सिस को 0 1 पर कट करेगा, इस पॉइंट पर कट करेगा, और इसके बाद x का वैल्यू जो भी दोगे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा ग्राफ, y भी बढ़ता जाएगा, x बढ़ाओगे तो y भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से एक ग्राफ जाएगा। x का वैल्यू निगेटिव दोगे पॉजिटिव दोगे, वो जैसा y एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ होगा वैसे ही होगा। तो तीनों ग्राफ में सिमिलरिटी है कि इवन फंक्शन का ग्राफ ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और तीनों का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हुआ है ना, इसका भी और इसका भी। तो कंक्लूजन को क्या हुआ, कंक्लूजन हम लिख सकते हैं बाबू, इसको अब मिटा रहे हैं जैसा है ना, इसको मिटाएं। ग्राफिकल टेस्ट में कंक्लूजन क्या हुआ, तो चलो ग्राफिकल टेस्ट में कंक्लूजन लिख लो। कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन becomes always, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन becomes always क्या, ऑलवेज सिमेट्रिक, ये होगा ऑलवेज सिमेट्रिक होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन बिकम्स ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो हम ग्राफ को देखकर बता दे सकते हैं, यदि वो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम कहेंगे कि ये इवन फंक्शन का ग्राफ है। ओके, समझ गए। अब आइए डिग्री टेस्ट भी आप नेक्स्ट, ये तीसरा जो टेस्ट है, पहला एनालिटिकल टेस्ट हुआ, दूसरा ग्राफिकल टेस्ट हुआ, और तीसरा थर्ड आप लिख सकते हो, ये डिग्री टेस्ट लिख सकते हो। डिग्री टेस्ट में ये बता सकते हो कि इफ ए polynomial contains only even power of x, if a polynomial contains only even power of x if a polynomial contains only even power of x, then polynomial must be even function, निश्चित रूप से इवन फंक्शन होगा, must be इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन होगा, ठीक है ना, ये इवन फंक्शन होगा। एक चीज इसमें ऐड कर सकते हो कि पोलिनोमियल में कंटेन कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कांस्टेंट टर्म। जैसे एग्जाम्पल में आपने लिखा था कि एफ एक्स इक्वल टू आपने लिखा था x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 आपने लिखा था, तो ये इवन फंक्शन है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट 1 है, इसके बावजूद भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो यही फंक्शन आ जाएगा, इसलिए इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑड फंक्शन को आसानी से, इवन फंक्शन को आसानी से समझ सकते हैं, ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। यदि अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है तो उसके x के पावर को देखकर समझ सकते हैं,
और अदरवाइज एनालिटिकल टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट सेकंड करते हैं ऑड फंक्शन के बारे में। ऑड फंक्शन सिमिलरली ऑड फंक्शन क्या है, देखो हमने बताया कि यदि पर्सन भी ऑड होता है, यदि दो आदमी के बीच बात हुई और सीक्रेट बात है, वो किसी तीसरे को नहीं कहना है, तो ऑड पर्सन जो होता है वो हम दोनों के बीच की बात को वो तीसरे चौथे से कहेगा। दैट मीन्स ये माइनस साइन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, यानी हम लोगों के बीच बात हुई वो डाइजेस्ट नहीं किया, वो तीसरे चौथे से कह दिया। तो फंक्शन में यदि x को -x से रिप्लेस करें तो माइनस साइन को डाइजेस्ट नहीं करता है, वो फंक्शन से पूरे बाहर निकाल देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन f(x) इज said to be a function f(x) is said to be odd। इसको हम ऑड कहेंगे। क्या होगा कंडीशन? इफ f -x इक्वल टू -fx हो जाए, दैट मीन्स माइनस साइन बाहर बिल्कुल निकल जाए, या इसी को हम लिख सकते हैं कि f(x) प्लस f -x इक्वल टू 0 हो, ये कंडीशन फुलफिल हो तो हम इसको ऑड फंक्शन कहेंगे। तो ये क्या हुआ, ये पहला जो टेस्ट हुआ एनालिटिकल टेस्ट हुआ। हम इस तरह से चेक करके देखेंगे और यदि ऐसा है तो इसको हम कहेंगे ऑड फंक्शन कहेंगे। एनालिटिकल टेस्ट यानी ये टेस्ट नंबर 1 हो गया, एनालिटिकल टेस्ट नंबर 1 हो गया, है ना। एनालिटिकल टेस्ट हुआ, इसको हम टेस्ट नंबर 1 कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल ले लो बाबू। एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पर f(x) इक्वल टू हम sin x लेते हैं, तो f -x करोगे तो यहाँ पर sin -x होगा, और sin -x इक्वल टू -sin x होता है, आप जानते हो, इसलिए इसको हम -fx कहेंगे। और ये क्या है, देयरफॉर sin x इज ऑड फंक्शन हो गया। sin x इज ऑड फंक्शन हो गया क्योंकि ऑड फंक्शन का जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, ये ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ले सकते हो, अलजेब्रिक लेते हैं। f(x) इक्वल टू ले लेते हैं, x³ लेते हैं, तो यहां पर ये भी ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है क्योंकि f -x इक्वल टू -x³ आ जाएगा, -fx आ जाएगा। थर्ड ये देखो बाबू, f(x) इक्वल टू हम ले रहे हैं x³ है -x है, तो ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। हम ये देख रहे हैं कि ऑड फंक्शन जो देख रहे हैं, ऑड फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करें तो a माइनस बाहर चला आता है। जैसे f -x यहाँ पर करें तो -x का होल क्यू आएगा, -x होगा, तो चलो बाबू ये हो गया -x क्यू होगा प्लस x होगा, दैट मीन्स माइनस कॉमन लोगे तो x³ -x हो जाएगा, दैट मीन्स ये -fx होगा ना। तो ऑड फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये भी ऑड फंक्शन हुआ। ध्यान रखोगे, दैट मीन्स हम डिग्री टेस्ट x के पावर को देख के बता सकते हैं। यदि कोई पॉलिनोमियल है जिसमें x का पावर केवल ऑड है, हर एक टर्म में x का पावर ऑड है, हाँ इसमें कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, x का पावर प्रत्येक टर्म में x का पावर यदि ऑड है, ऐसा पॉलिनोमियल है तो वो ऑड फंक्शन होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं। क्योंकि यदि मान लो कोई कांस्टेंट है +1 जोड़ते हैं, 1 ऐड कर देते हैं मान लो, तो 1 में तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस कॉमन लेंगे तो वो अंतर पड़ जाएगा, यानी फंक्शन f(x) नहीं आएगा माइनस कॉमन लेने पर। इसलिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं हो और x का पावर हो तो केवल ऑड हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को ऑड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इन सब के आधार पर हम ग्राफिकल एनालिटिकल टेस्ट लिख सकते हैं, और थोड़ा सा ग्राफ हम देखें कि ग्राफिकल टेस्ट में क्या आता है, इनका ग्राफ कैसे आता है। ठीक है,
चलो बाबू इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं और ग्राफिकल टेस्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। ग्राफिकल टेस्ट को देखेंगे। तो चलो ग्राफिकल टेस्ट यानी सेकेंड टेस्ट हम लिख रहे हैं। ग्राफिकल टेस्ट, ये सेकेंड टेस्ट है, पहला एनालिटिकल हो गया, सेकेंड ग्राफिकल टेस्ट लिख रहे हैं। ग्राफिकल टेस्ट ऑफ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, ग्राफिकल टेस्ट ऑफ ऑड फंक्शन, ग्राफिकल टेस्ट ऑफ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन का ग्राफिकल टेस्ट। ठीक है, तो ग्राफ एक हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू ले लेते हैं साइन एक्स ही लेते हैं। इसका ग्राफ खींच कर देखते हैं क्या आता है। ये पाई बाई 2 हो गया, पाई हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया, ये माइनस पाई बाई 2 हो गया और ये माइनस पाई हुआ। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम कितना होता है -1। पाई बाई 2 पर 1 होता है और 3 पाई बाई 2 पर -1 होता है। ये ग्राफ खींचते हो तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ से ऐसे आता है। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 पर -1 होता है, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे आएगा और फिर माइनस पाई पर 0। तो इसमें एक खासियत क्या देख रहे हैं, इसमें खासियत ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ डायगोनली सिमेट्रिक है। ओरिजिन, इसको ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कह सकते हैं। डायगोनली सिमेट्रिक यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ग्राफ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायगोनल क्वाड्रेंट क्या होगा, थर्ड होगा। तो फर्स्ट और थर्ड में सेम आ रहा है, उसी तरह से सेकेंड और ए फोर्थ में सेम आएगा। तो इसमें खासियत यह है कि दैट मीन्स इसका मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ इसको एक एक ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि साइन एक्स का ग्राफ जो ऑड फंक्शन है ये वाई एक्सिस के अबाउट, सॉरी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये क्या है, ये ऑड फंक्शन है, ये आप जानते हो ऑड फंक्शन है। ठीक है, अगले वीडियो में हम कुछ और ग्राफ ड्रॉ करेंगे और तब कंक्लूजन लिखेंगे जितना भी ऑड फंक्शन है उसका ग्राफ कैसा हो सकता है। तो कुछ और एग्जाम्पल लेकर हम कंक्लूजन निकालेंगे और तब कंक्लूजन को लिखेंगे। ओके दोस्त, अगले वीडियो में